हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर हम लोग 7 कंप्लीट करने वाले, ठीक है, जिसका नाम है प्रत्यवर्ती धारा। क्या है? प्रत्यवर्ती धारा है, ठीक है। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले। इस चैप्टर का आज हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 48 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, इसलिए ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को आपको हमेशा नॉर्मल स्पीड में ही देखना है, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना है, ठीक है। आप लोगों को अगर आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री से आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का भी है, टेलीग्राम, दोनों ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पीडीएफ रेगुलर अपलोड कर दिया था, ठीक है। देखिएगा, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा विद्युत आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर कितना होता है? बताइएगा। कह रहा किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर कितना होता है? तो अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच जो आपका कालांतर होता है वो आपका क्या होता है? शून्य होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? तो प्राथमिक कुंडली की तुलना में आपका कम होता है। ओके, कह रहा एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है? तो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग सीधे 3 नंबर की ध्यान देगा। 3 नंबर में क्या करा है? सारे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, सारे आपका लेटेस्ट एग्जाम का है। बढ़ते हैं 3 नंबर में। देखिए कह रहा है कि केवल धारिता युक्त, देखिए 3 नंबर में कह रहा है केवल धारिता युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है? धारा और वोल्टता के बीच कालांतर कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि एक चोक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पियर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होगा माइनस में 10 वोल्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की देखिएगा। 5 नंबर में क्या करा है? कह रहा है किसी प्रत्यवर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी यानी WT है, एम्पियर है, तथा विभव V बराबर 20 sin WT वोल्ट है। परिपथ में शक्ति हानि है। बताइए परिपथ में कितने की शक्ति हानि होगा? तो 0 का होगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। बताइएगा ट्रांसफार्मर को विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा का रूपांतरण को क्या कहा जाता है? रूपांतरण को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं ताम्र क्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्र क्षय। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर की देखिएगा। 7 नंबर में क्या करा है? 7 नंबर में करा एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। बताइएगा एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो इसका शक्ति गुणांक तो होता है आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा। कह रहा है कि एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? ठीक है, पावर कोफिशिएंट क्या होता है? तो आर बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। ओके, 8 नंबर में कह रहा है प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? बताइएगा प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है हेनरी का मात्रक होता है। बताइएगा हेनरी का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी का मात्रक जो होता है प्रेरक होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 10 नंबर की देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है? 10 नंबर में कह रहा है 1/L की इकाई है। बताइएगा 1/L की इकाई क्या होने वाला है? ये जो होता है आपका किसी का भी नहीं होता, इसमें से किसी का भी इकाई नहीं होता। ओके, ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी की नहीं। 11 नंबर में कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की जरूरत है। बताइए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने की जरूरत क्यों? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका निम्न प्रतिरोध के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर में कह रहा है कि एक 0.05 कूलम प्रतिरोध वाले क्यू वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल में से जोड़ा जाता है। अगर 2.0 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? यदि एक 0.05 कूलम्ब आवेश का 1 एम्पियर को 1.5 विद्युत वाहक बल सेल के साथ जोड़ा जाता है, तो अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होने वाला है? तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका 0 पॉइंट क्या होगा? तो 0 पॉइंट आपका 7 ओम होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। देखिएगा 13 नंबर में क्या करा है। 13 नंबर में कह रहा है कि LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जुड़ा हुआ है तो परिपथ तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि बताइएगा शिखर का धारा का शिखर मान महत्तम होगा। कब होगा महत्तम? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तब महत्तम तब होगा जब आपको ओमेगा बराबर 1/√LC होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता क्या होगी? बताइएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है तो इसकी आभासी वोल्टता क्या होने वाली है? तो इनकी आभासी वोल्टता जो होगी आपको 220√2 वोल्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ध्यान दिएगा। 15 नंबर में आपको क्या कह रहा है, ठीक है। 15 नंबर में कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 60 पाई टी है, ठीक है। धारा का वर्ग माध्य मूल्य का मान तथा आवृत्ति क्या होने वाली? बताइए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति क्या होने वाली? इसका राइट आंसर जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30√2 एम्पियर तथा 50 हर्ट्ज होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? बताइए। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव को। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा? बताइएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होने वाला है? तो 0 होने वाला। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 नंबर की देखिएगा। 18 में क्या कर रहा है? 18 में कह रहा है कि आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है। बताइएगा। आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? तो माध्य मान जो होता है 2I0/पाई होता है। ओके, 2I0/पाई होता है। 19 में कह रहा है LR परिपथ का प्रतिबाधा होती है। बताइएगा। LR परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है? तो ये जो होता है आपका डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर √R² प्लस ω² L²। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर को देखेगा। 20 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। बताइएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय क्या होने वाली? तो शक्ति व्यय जो होगी केवल प्रतिरोध में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, केवल प्रतिरोध में। 21 में कह रहा है यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक शक्ति गुणक का मान क्या होगा? या शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? तो शक्ति गुणांक का जो मान होता है वह cos फाई होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कितना होता है? तो इनके बीच जो कालांतर होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर का मान कितना होता है? तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर की देखिएगा। 23 नंबर में क्या कर रहा है? 23 नंबर में कह रहा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। बताइएगा। ऊंचाई ट्रांसफर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऊंचाई ट्रांसफर से हमें क्या प्राप्त होता है? तो उच्च विभव और निम्न धारा प्राप्त होता है। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर। उच्च विभव और निम्न धारा। ओके, 24 में कह रहा है कि प्रतिघात या रेसिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? प्रतिघात का मात्रा क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। बताइएगा। तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है? तो ये आपका
मूल औसत वर्ग मान मानता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। तप्त तार एमीटर मापता है, प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है? तो मूल औसत वर्ग मान मापता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर की देखिएगा। 26 नंबर में क्या कह रहा है? 26 नंबर में आपको कह रहा है कि आभासी धारा होती है। बताइएगा आभासी धारा क्या होती है? तो ये होता है शिखर धारा बटा √2 होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होगा? बताइएगा प्रतिवर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होने वाला है? तो इसका जो अनुपात होगा 1/√2 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 28 नंबर की ध्यान दिएगा। 28 नंबर में क्या कर रहा है? 28 में कह रहा है कि LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए बताइए क्या होगा? LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए इसका मान क्या होने वाला है? LCR परिपथ में महत्तम धारा के लिए क्या होगा? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC होगा। ओके, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1/LC। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 29 में करा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपको डायनमो कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर के देखेगा। 30 नंबर में क्या कह रहा है? 30 नंबर में कह रहा है कि ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। बताइएगा ट्रांसफार्मर एक युक्ति है AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए, यानी अल्टरनेट करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100πt से निरूपित होता है। विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? बताइएगा विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगा? तो इसकी आवृत्ति आपका 50 होगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 नंबर के देखेगा। 32 नंबर में क्या करा है? 32 नंबर में करा यदि L प्रेरक तो R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का बीमीय सूत्र क्या होगा? यानी L/R और RC का बीमीय सूत्र बताना। तो इसका जो L/R RC का बीमीय सूत्र होगा M0L0T होगा। M0L0T दोनों का बीमीय सूत्र सेम होता है। ओके, L/R और RC का बीमीय सूत्र क्या होता है? सेम होता है, नहीं T होता है। याद रखिएगा, ये तो आपका 0 लिखा हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 रहता है इसका मान कितना होता है? 1 होता है, और 1 में गुना करिएगा T के साथ तो कितना हो जाएगा? T ही रह जाएगा। याद रखिएगा। 33 में करा LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त है। बताइएगा LCR परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता शर्त क्या होने वाली है? तो इनकी जो आवश्यकता शर्त जो है आपका ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C होगा। ओके, ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर को देखिएगा। 34 नंबर में क्या कर रहा है? 34 नंबर में कह रहा है कि एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। बताइएगा एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। किससे मापा जा सकता है? तो ये मापा जा सकता है एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? बताइएगा अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 36 नंबर के देखेगा। 36 नंबर में क्या करा है? 36 नंबर में करा यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं, तो बताइएगा N1 और N2 लपेटा हुआ, तो इसमें से रिलेशन क्या होगा N1 और N2 में? तो ये जो होगा आपका N2 बड़ा होगा N1 से। ओके, N2 ग्रेटर देन N1, N2 ग्रेटर देन N1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में करा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? बताइएगा वाटहीन घटक क्या होने वाला है? तो इनका जो घटक होगा I sin फाई होगा। ओके, I sin फाई होगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर की देखिएगा। 38 नंबर में क्या करा है? करा प्रतिवर्ती धारा का RMS का मान यानी IRMS और प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होता है? बताइएगा IRMS और I0 के बीच क्या रिलेशन होने वाला है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। IRMS बराबर 0.707 I0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रतिवर्ती धारा परिपथ में L प्रेरक
वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा बताइएगा। इनका जो मान होगा ओमेगा एल होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 40 नंबर की ध्यान दिएगा। 40 नंबर में क्या कह रहा है, एक नंबर भी आपको मिस नहीं करना, ठीक है ना। 40 नंबर में कह रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है बताइएगा। शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध सही है, तो ये आपका संबंध आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ओके, यानी शक्ति गुणांक बराबर फार्मूला होता है यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति, यानी हम लोग कह सकते हैं शक्ति गुणांक बराबर R/Z। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 नंबर का रहा है। 41 नंबर में कि धारितीय प्रतिघात होता है बताइएगा। धारितीय प्रतिघात क्या होता है, तो 1/WC होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। 42 में करा प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अर्थार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है बताइएगा। प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अर्थार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है, तो इसका जो शक्ति का जो व्यंजक होता है वो होता है PAV बराबर होता है ERMS इंटू में IRMS इंटू में cos फाई। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर देखिएगा। 43 नंबर में क्या करा है, ELR परिपथ में कालांतर होता है बताइएगा। ELR परिपथ में कालांतर क्या होगा, तो tan इनवर्स ओमेगा L/R होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ELR परिपथ में कालांतर का मान क्या होगा, तो tan इनवर्स ओमेगा L/R होगा। ओके, 44 नंबर में कह रहा है ट्रांसफार्मर के परिमाण अनुपात क्या होगा बताइएगा। परिमाण अनुपात क्या होने वाला है, ट्रांसफार्मर में परिमाण अनुपात क्या होगा, तो इनका जो अनुपात होगा आपका VS/VP होगा। VS/VP ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 नंबर की देखिएगा। 45 में क्या करा RC का बीमीय सूत्र क्या होगा बताइएगा। RC का बीमीय सूत्र होता है M0L0T होगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है बताइएगा। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है XL बराबर होता है 2πFL होगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 47 में कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है बताइएगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो इनके लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान 0 होता है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है बताइएगा। निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, इसलिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BS ग्रेटर देन VP हो जाएगा। BS बड़ा है VP से। ओके, अब देखिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट करा दिए इस चैप्टर का, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, और दोस्तों को पास और भाई बहन के पास जरूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल पर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि 48 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन को सही किए, ओके, राइट किए हैं। ओके, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।